वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। केमिस्ट्री टाइम में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो केमिस्ट्री के हर पार्ट्स में यूज होता है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ो, इनऑर्गेनिक पढ़ो, चाहे आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से इसको समझना है। हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं और केमिकल बॉन्डिंग में इससे पहले हमने एक थ्योरी पढ़ी थी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बीबीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद ही जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की। अब ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, हम माइनर सा डिस्कस करेंगे और क्यों हमें जरूरत पड़ी हाइब्रिडाइजेशन की, होती क्या है हाइब्रिडाइजेशन, क्यों ये आई एग्जिस्टेंस में, तो वो हम देखेंगे। अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास है मीथेन मॉलिक्यूल, फॉर्मूला होता है CH4 और सेंट्रल एटम क्या है इसका, कार्बन, तो Z होता है 6, तो एटॉमिक नंबर 6 है तो 1s2 2s2 2p2। अब अगर आप इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे p में हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमने बना दिया। अब बच्चों देखो, CH4 अगर हमें फॉर्म करना है तो CH4 को अगर फॉर्मेशन होनी हो तो कार्बन को कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए कि वो 4 बॉन्ड बनाए। देखो, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें क्या बताती थी कि जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही आपके बॉन्ड बनेंगे, उतनी ही ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पे अगर आप देखो अभी तो 2 ही हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं, तो होने कितने चाहिए, 4। तो यहां से एक नई टर्म एग्जिस्टेंस में आई जिसे हम बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये हुआ कि जो 2s है उसका ये जो यहाँ पे पेयर्ड है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रमोट होके यहाँ जाएगा, हमने यहाँ भेज दिया वेकेंट सेल में। सो क्या हो गया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रह गया और जब ये यहाँ पहुंचा तो यहाँ पे 3 हो गए। अब हमारे पास 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे और हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हैं यहाँ पे, हमारे पास हाइड्रोजन भी कितने हैं यहाँ पे, 4 ही हैं और एक के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो हम यहाँ पे देखो बना देंगे ये ऐसे करके। अभी देखो आप, मैं स्पिन इसकी ऑपोजिट बना रहा हूं, इसकी स्पिन ऐसे है, इसकी ऐसे है। इसका रीजन ये है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये बताती थी कि ओवरलैपिंग जब भी होगी तो स्पिन क्या होनी चाहिए, ऑपोजिट। ठीक है। सो देखो, अगर हम कार्बन की अभी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर हम कार्बन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास, एक कहाँ पे है हमारे पास, S में है, अगले 3 जो हैं वो कहाँ पे हैं, P में है। तो ये P में, ठीक है, इसका P में, ये इसका P में और ये इसका P में। अब जब यहाँ पे ओवरलैप किया इन्होंने आपस में, तो इसकी इसके साथ ओवरलैपिंग हुई, ये S है, इसके पास भी S है, तो S ओवरलैप हुआ, यहाँ पे P है, 2px हो गया, तो मतलब यहाँ पे S और P हुआ, तो कौन सी ओवरलैपिंग हुई, sp। सेम यहाँ पे sp और यहाँ पे भी क्या होगी हमारे पास, sp। क्यों, क्योंकि इसके पास S था, हाइड्रोजन के पास S था, यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है, यहाँ पे भी S है। तो जब ये ओवरलैपिंग हुई और ये 4 बॉन्ड बने तो यहाँ पे SS और बाकियों में क्या बन गया, sp sp sp। अब बच्चों, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये किसने बताया था, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। ध्यान देना अब यहाँ पे आपने, अब यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हैं। अब आप मुझे बताओ कि ये चारों बॉन्ड सेम होंगे और डिफरेंट। क्वेश्चन आपके लिए, ये चारों बॉन्ड सेम होंगे या डिफरेंट, तो आंसर सीधा है भाई, क्या होंगे, दे आर डिफरेंट। डिफरेंट क्यों होंगे, ध्यान दो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो ओवरलैप की बात कर रहे हैं क्या हो रहा है, SS, और बाकी 3 की अगर हम बात करें तो वहां पे हो रहा है SP। तो 3 सेम है लेकिन एक जो है वो क्या हो गया आपका यहाँ पे, डिफरेंट। अब क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू बीबीटी, बिकॉज चारों बॉन्ड अलग अलग ऑर्बिटल से बने हैं मिलके, SS SP SP एंड SP। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कहता है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बच्चों, ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो सिर्फ यहां तक ही चली, सिर्फ यहां तक ही चली और इसके बाद यहां पे
यहीं पे ही प्रॉब्लम आना शुरू होगी जो भी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहां से बर्थ हुआ किसका? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का यहां से क्या हुआ? बर्थ, जन्म पैदा हुआ इसका, हाइब्रिडाइजेशन का। अब हाइब्रिडाइजेशन का जब बर्थ हुआ तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला था और होना क्या चाहिए था? तो हम ये बोल सकते हैं ऑल फोर bonds of CH4 are equivalent in all respect means उनका सेम बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ सेम होगी, बॉन्ड एनर्जी सेम होगी। जबकि हमने क्या सोचा था? हमने ये सोचा था कि इसकी बॉन्ड एनर्जी भी डिफरेंट होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ भी डिफरेंट होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। यही फेलियर था बीबीटी का, और यही पे एग्जिस्टेंस में आई कौन? हाइब्रिडाइजेशन। तो अब हम बात करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बोला और कैसे इसको उसने एक्सप्लेन किया। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन प्रॉपरली। फिर से हम कार्बन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे CH4 जो फॉर्मेशन कर रहे थे, CH4 मॉलिक्यूल, कार्बन एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2, 2s2, 2p2। यहाँ पे 2s और यहाँ पे हमारे पास आ गया 2p, तो 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है। और क्या किया था हमने? यहाँ से एक्साइटेड किया था एक इलेक्ट्रॉन को, तो हमारे पास आ गई थी यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेशन, तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे हमारे पास p में 3 इलेक्ट्रॉन हो गए अनपेयर्ड। बात यहाँ तक पहुंची थी। अब बात कर लेते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअल में होती क्या है और उन्होंने एक्चुअल में बोला क्या था, क्या बोलता है हाइब्रिडाइजेशन? अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो हम ये बोल सकते हैं सिंपल, the orbitals of same or nearly same energies intermix to give new orbitals of exactly same energy। ये बोला था अगर हम इंटरमिक्स करते हैं ऑर्बिटल्स को, और कौन से ऑर्बिटल्स को? सेम और नियरली सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी सेम हो या नियरली सेम हो, उनको हम इंटरमिक्स करेंगे और न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स आएगा और एग्जैक्टली उनकी एनर्जी क्या रहेगी? सेम। अब अगर आप यहाँ पे देखो बच्चों, तो यहाँ पे 2s है, यहाँ पे 2p है। अगर आप 2p की देखेंगे तो इनकी एनर्जी तो सेम है, लेकिन 2s और 2p की एनर्जी क्या है? नियरली सेम बोल सकते हैं इसको हम, नियरली सेम। ऐसा नहीं हो सकता कि हम 2s के साथ 4p जोड़ दें तो नियरली सेम नहीं होगा। तो 2s 2p इकट्ठे आ रहे हैं, 3s 3p इकट्ठे आ रहे हैं, तो उनकी एनर्जी क्या हो रही है? नियरली सेम। अब ये तो एक डेफिनेशन ये वाली हुई। अब हम एक और डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूं, वो आपने समझ लेनी है, बहुत इजी है वो भी। इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ intermixing of the orbitals of slightly different energies so as to
redistribute their energies to give new set of orbitals of equivalent energies and shape। बच्चों दोनों डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी, दोनों का मीनिंग एक ही है। हम इसको डिटेल में, पहले हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, फिर हम इस चीज को समझते हैं। अब देखो, अब मेन चीज जो यहाँ पे आई वो ये थी हमने बोला ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज। देखो एस और पी की एनर्जी में डिफरेंस क्या है? स्लाइटली डिफरेंस है, और इन दोनों को आपस में हम क्या कर रहे हैं? इंटरमिक्स। और ये अपनी एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन को यहां दे रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी टू गिव न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स। इंटरमिक्स किया हमने। अब ध्यान दो, यहां पे हमने इसको ऐसे बना दिया, 1 2 3 4। अगर हम 4 ऑर्बिटल्स को मिलाते हैं तो कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे। लेकिन इनको हमने मिक्स कर दिया है, एस और पी, तो ये क्या बन गया? sp। ये क्या बन गया? sp। p 3 है तो sp3। ये क्या बन गया? sp3। और ये क्या बन गया? sp3। और ये क्या बन गया? sp3। इस चीज को समझना है आपने, क्योंकि यही मेन चीज थी जो हाइब्रिडाइजेशन ने हमें दी। तो अगर यहाँ पे देखो ये sp3 है, इसकी sp3 तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था पीछे जब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि इनकी एनर्जी सेम होगी या डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे अब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इन सभी की एनर्जी क्या है? सेम। इन सभी की एनर्जी क्या है? सेम, क्योंकि sp3 इंटरमिक्स हो गए तो ये सेम हो गए यहाँ पे। एक और नई टर्म यहाँ पे आगे जाके आप पढ़ेंगे, जब हम इनको इंटरमिक्स करते हैं तो इंटरमिक्स करने के बाद जब भी हम कोई दो चीजों को मिलाते हैं बोलते हैं हाइब्रिड, इकट्ठा हो गया ये। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स बने उनको हम बोल देते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और यहाँ पे एक s है, 3 p हैं। देखो एक s है और 3 p हैं, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए? ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बात समझ लो इस चीज को, ये आगे जाके हम यूज करेंगे। ऑर्बिटल्स कितने बने हैं? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इसका मतलब ये हो गया कि जो कार्बन ने यहां पे अपने ऑर्बिटल बनाए हैं उनकी एनर्जी क्या है? सेम है। और यही हम चाहते थे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन की, ये थे, और 4 यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन थे ये तो कार्बन की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या है? sp3। इसके पास क्या है? sp3। इसके पास क्या है? sp3। और इसके पास भी क्या है? sp3। और यहां पे s है, यहां पे s है, बॉन्डिंग हो गई। अब बना क्या? अब ये बना s sp3। दूसरे में क्या बन रहा है? देख लो, s sp3। तीसरे में क्या है? s sp3। एंड फोर्थ में क्या है? s sp3। तो आपको ये देखने में क्या लग रहे हैं? सेम। और अगर सेम है तो इनकी एनर्जी क्या होगी? सेम। इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सेम। इनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सेम। एवरीथिंग इक्विवेलेंट। तो बच्चों जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसने क्या बात नहीं समझा पाई थी? वो ये बात नहीं समझा पाई थी कि अलग अलग ऑर्बिटल से बनने वाले बॉन्ड सेम कैसे हो गए। जैसे हम बात कर रहे थे वहां पे, देखो वहां पे हम बात क्या करते थे? वहां पे हम बात करते थे एस एस, फिर हम बोलते थे एस एस पी, एस एन पी। तो ये डिफरेंट हो जाता था और ये सेम हो जाते थे, ठीक है। और यही चीज हाइब्रिडाइजेशन ने कहा कि पहले
ऑर्बिटल को आपस में मिक्स करो। यहाँ पे सीधे बॉन्डिंग नहीं करनी है इनकी, सीधे ओवरलैपिंग नहीं करनी है इनकी पहले मिक्सिंग होगी, सेम ऑर्बिटल बनेंगी यहाँ पे, ठीक है, तब जाके इनकी बॉन्डिंग हम आगे करेंगे। समझ आ रही है बात? तो ये हाइब्रिडाइजेशन इसलिए यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आई और उसने अपना ये कॉन्सेप्ट दिया। अब हम इसके मेन फीचर्स पढ़ेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या क्या और बेनिफिट हुए और क्या क्या हमने यहाँ से सीखा। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ मेन पॉइंट्स हम नोट डाउन करेंगे यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पहला पॉइंट ये तो अभी हम लिख के भी आए थे, दैट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम or nearly same energy to give new orbitals of exactly same energy। ये तो अभी हम बोल के भी आए कि इनकी बॉन्ड लेंथ, इनकी एनर्जी सेम रहेगी जब भी हम इनको इंटरमिक्स करेंगे। ये तो पहला पॉइंट था जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ सेकंड पॉइंट, ध्यान देना भी यहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। किन किन ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? मोस्टली जो आप जानते हैं बोल ही देते हैं, कौन से होते हैं? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, एक होते हैं हमारे पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स एंड इज फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो किनकी होती है? सबकी होती है, ऑल ऑफ देम। क्यों? मोस्टली देखो हम जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं कि हाफ फील्ड तो जरूरी होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, वो तो होगा ही होगा, लेकिन सॉरी ये हिल गया मेरा, हाफ फील्ड जो है वो तो जरूरी है ही, पता ही है हमें, लेकिन एम्प्टी जो है वो कहाँ होता है? आपने अब जब आगे जाके आप एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल भी है तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरा एटम हमें देगा। व्हेन बोथ द इलेक्ट्रॉन इज कम फ्रॉम सेम एटम, तो वो दोनों की शेयरिंग यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में हो जाएगी। तो एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी यूज होते हैं कहाँ पे? हाइब्रिडाइजेशन में, आगे जाके हम पढ़ेंगे। फुली फील्ड की बात करें तो ये यूज होता है फॉर लोन पेयर्स, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, फॉर लोन पेयर्स। तो याद रखना है आपने, सभी यूज होते हैं। तो यहाँ से भी केवल क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से यूज होते हैं, तो दिमाग में सिर्फ यही आता है, ये नहीं आते हैं, तो सारे के सारे यूज हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी हमने पीछे डिस्कस भी किया था, फिर इसको एक बार डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या? द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल is equal to number of intermixing ऑर्बिटल। क्या मतलब हुआ इसका? अभी जब हम बात कर रहे थे, मैं छोटा सा फिर से एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूं आपको। यहाँ पे हमारे पास था S और यहाँ पे हमारे पास थे P, ये तो हमने क्या किया, इनको आपस में इंटरमिक्स कर दिया तो यहाँ पे एक S था और 3 P थे, तो टोटल कितने बन गए हमारे पास? 4। तो एक S 3 P, तो sp3 और ये sp3। तो बोलने का मतलब यह है कि नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल कितने थे हमारे पास? 1 2 3 4।
और नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास कितने फॉर्म हुए, 1 2 3 4, अभी मैंने पीछे आपको बताया भी था। और इसको हम बोलेंगे हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर देयर। ठीक है, तो ये थर्ड पॉइंट था। अब हम ले रहे हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन is for sigma bond and lone pair। ध्यान देना ये बात, हाइब्रिडाइजेशन जो कंसेप्ट है दिस इज ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर, इसके ऊपर ही ये काम करेगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे पाई बॉन्ड, तो इसको आप बोलेंगे नो यूज इन हाइब्रिडाइजेशन, देयर इज नो यूज ऑफ पाई बॉन्डिंग। जो भी आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हो, जब भी वो ओवरलैपिंग करेंगे दे विल फॉर्म हियर सिग्मा बॉन्ड। तो पार्टिसिपेट अगर करते हैं कहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन में, तो ओनली सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स। आगे जाके आपको ये बातें क्लियर होंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है। नंबर 5th पॉइंट इज नाउ हाइब्रिड orbital are named after the parent orbitals जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल का नेम होगा वो कैसे होगा, आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स। मीन्स क्या हुआ इसका, मान लो हमारे पास यहां पे है 1s और यहां पे हमारे पास है एक 1p। अगर आपने इनको इंटरमिक्स किया तो दे विल फॉर्म हियर हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक s है एक p है, तो 2 बनेंगे। तो आप ऐसे लिख दोगे ये 1 और ये 2, मतलब ये डब्बे और ये डब्बे बराबर चाहिए। यहाँ 2 तो यहाँ पे भी 2, जितने ऑर्बिटल मिक्स करेंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे एक s और एक p, तो ये बन गया sp और ये भी क्या बन गया sp। ये चीज को समझना है, बहुत इजी है। फिर हमने बोला कि हमारे पास एक 1s है और हमने यहाँ पे मिक्स कर दिया किसको, 2p को। तो इंटरमिक्स किया, जैसे ये मिक्स किया तो यहाँ पे अब हमारे पास देखो 2 है यहाँ पे, सर तो टोटल 3 हो गए हमारे पास। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 3, तो एक s 2p, तो क्या हो गया sp2 और यहाँ पे भी क्या हो गया sp2। सिमिलरली अब आप समझ गए हैं, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि हमने यहाँ पे एक 1s लिया और अब हमने p3 ले लिए, मतलब 1s और यहाँ पे हमारे पास हो गए 3p, तो कितने बन जाएंगे अब हमारे पास, ये 4 बन जाएंगे, 1 2 3 4। और एक s है 3p है, तो क्या हो गया sp3 और यहाँ पे भी क्या हो गया sp3। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, जितने हमने एटॉमिक ऑर्बिटल यहाँ पे बनाए। अगर हमने d वाला भी करना हो तो हम इसको सीधा कर देते हैं, यहाँ पे 1s, ठीक है, और यहाँ पे हमने बोल दिया 3p और यहाँ पे हमने बोल दिया एक d मिला, तो इसको मिक्स कर दिया। तो एक s है, p कितने हैं 3 है, तो sp3 और d कितने हैं यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 5। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सभी में sp3d 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 sp3d। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे 2d कर देते हो तो क्या हो जाएगा sp3d2, 3 कर देते हो तो sp3d3, तो ऐसे ये बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट करना है आपने 5th पॉइंट। नाउ 6th पॉइंट क्या है, ये बुक में नहीं होगा, जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपको ये समझ में आएंगे। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखो s ऑर्बिटल की शेप क्या होती है, ऐसे पढ़ के आए हो आप। p की क्या होती है, ऐसे, और d की क्या होती है,
ये ऐसे, और यहाँ को ले लो ये ऐसे, ये एस, ये पी और ये डी जो हम देखते हैं वहां पे। लेकिन जब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं तो उनकी शेप अब हर बुक में सेम कर दी ताकि कंफ्यूजन ना हो। जैसे ये है sp, sp2, sp3। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे p ऑर्बिटल की अगर हमने बनानी हो तो कुछ इस तरह से होगी, ये और ये यहाँ पे ये जो ये लोब बराबर थे, एक बड़ा था, यहाँ पे दोनों बराबर थे, लेकिन यहाँ पे एक छोटा और एक हमने बड़ा कर दिया। तो जब भी कुछ ऐसा दिखे आपको छोटा और एक बड़ा, तो समझ लो क्या हो रही है वहां पे, हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको हम बोल देते हैं, ये क्या है, लार्ज लोब, बात एक ही है। और इसको हम बोल देंगे ये क्या है, स्मॉल लोब। कई बार क्या होता है, इसको कई बुक्स में हटाई देते हैं, सिर्फ यही होता है, ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना। अब जैसे पी और हमारे पास ये है, ये एक, ये दो हो गया, और ऐसे करके एक यहाँ को आ गया, और यहाँ से ये हो गया। तो ये छोटे दिख रहे हैं इसके साथ, तो ये तीन हो गए हमारे, ठीक है जी, पी ऑर्बिटल हैं तीन। तो इस तरह से जब भी आपको दिखेंगे तो आपको ये समझ आना है कि यहाँ पे क्या हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रही है। नाउ हम लास्ट पॉइंट लेते हैं इसका, अब 7th क्या है, द हाइब्रिड orbitals orientate such that, मेन पॉइंट है ये हाइब्रिडाइजेशन का, रिपल्सन बिटवीन देम इज मिनिमम। समझ लो बात को, जो भी रिपल्सन होगी इसके बीच में वो हमेशा क्या होगी, मिनिमम। मिनिमम अगर रिपल्सन मिनिमम है तो स्टेबिलिटी क्या होगी वहां पे, मैक्सिमम। एंड दिस लीड्स टू द ज्योमेट्री। तो ये हमें क्या बताता है, उसकी ज्योमेट्री के बारे में कि ये ऑर्बिटल्स कहाँ कहाँ होंगे। मतलब ऐसा होता है कि जब हम ये बात करते हैं यहाँ पे मिनिमम रिपल्सन की, तो ये ऐसे दूर भागती हैं जैसे अपने आप को 3D में अरेंज करती हैं ये, ठीक है। और उनके बीच में जो रिपल्सन है वो उस जगह पे ही अपने आप को सेट करते हैं जहां पे ये मिनिमम हो, ताकि देखो रिपल्सन अगर मिनिमम होगा उससे क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी उस कंपाउंड की, मैक्सिमम। और अगर स्टेबिलिटी उसकी प्रॉपर है, जैसे इसने अपने आप को यहाँ सेट कर लिया, तो नेचुरली है वो हमें किस चीज के बारे में बता रहा है, ज्योमेट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन का मेन फोकस ही ये था कि यहां से हमें चीज क्या पता चली कि हाइब्रिडाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन रिस्पॉन्सिबल किस चीज के लिए था, ज्योमेट्री के लिए, कि उसने हमें ज्योमेट्री उसके बारे में बताई, तभी वो हमारी, हाँ बस आगे जाके हमें और दुख होगा। बहुत अच्छी थ्योरी थी ये भी फेल हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद बेस्पर थ्योरी आएगी, फिर एमओटी थ्योरी आएगी, तो फिर ये भी वहां पे फेल मानी जाएगी। हम कर लेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में sp, sp2, sp3 बहुत सारी हैं। तो हम ले रहे हैं सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन। हमारा टाइम थोड़ा वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको थोड़ा रिटर्न में नोट्स दे दिए यहाँ पे। अब ध्यान देना, आपने सारी एक जैसी होंगी आगे। देखिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखो एक s है और एक p है, तो इनको हम इंटरमिक्स करेंगे। तो हम क्या बोलते हैं, इन sp हाइब्रिडाइजेशन 1s, यही बोल रहे थे हम, एंड 1p मिक्स एंड फॉर्म 2 इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यही बात हो रही थी। देखिए मैं आपको ये समझा भी देता हूं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक हमने लिया यहाँ पे 1s और हमने ले लिया यहाँ पे एक 1p, इनको आपस में क्या कर दिया हमने, मिक्स। तो 2 डब्बे थे, देखो तो कितने बनेंगे आगे, टोटल 2 डब्बे बन जाएंगे। यही ध्यान देना आपने कि जितने हमने ऑर्बिटल्स लिए हैं उतने ही आगे बनेंगे। एक s एक p, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या हो गया, sp, और यहाँ पे भी sp। तो यही बोला हमने, इन sp हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 1p ऑर्बिटल्स
और इंटरमिक्स टू फॉर्म टू इक्विवेलेंट, सेम बिल्कुल, ठीक है, sp sp दोनों सेम ही हो गए, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले लिया है BeF2 मॉलिक्यूल। BeF2 मॉलिक्यूल, जब भी आप कोई मॉलिक्यूल देखोगे तो उसमें आपने ढूंढना उसका सेंट्रल एटम। हमने बताया था पीछे जो लीस्ट होता है नंबर में, F2 है और Be1 है, तो सेंट्रल एटम हो गया Be। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Be इज कितनी है, 1s2 2s2। अब इसका मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं Be, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता था इसका 4, और यहाँ पे आपने लिख दिया 2s, 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे आ गया 2s। अब जो p ऑर्बिटल है यहाँ पे वेकेंट है, खाली है वो, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि 2s में ही 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब बेसिकली हमें करना क्या था काम, हमें Be के साथ कितने f के साथ बॉन्ड बनाना है, इसको 2 के साथ। तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे S में देखो तो एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हम यहाँ बोलेंगे टू अकाउंट फॉर डाइवेलेंसी, क्योंकि हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं ऑफ Be, तो वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन इज प्रमोटेड टू हियर, तो इसे हम बोल देते हैं एक्साइटेड स्टेट। तो यहां से क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां रह गया और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन था एक, वो आगे चला गया प्रमोट होके। अब जो हम बात करते हैं ऊपर sp हाइब्रिडाइजेशन की, तो देखिए इससे पहले जो बात हो रही थी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, हो क्या रहा था, जो f ऑर्बिटल था और ये जो f ऑर्बिटल था ये सीरियस के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग कर रहा था और यहाँ पे बॉन्ड बना दे रहा था। तो उससे हो क्या रहा था कि इसके पास p है, इसके पास s है, तो sp और pp ओवरलैपिंग हो रही थी, तो दोनों ही डिफरेंट हो जा रही थी। तो अब जो हमने काम किया इनको आपस में इंटरमिक्स करने का। जब इनको इंटरमिक्स किया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पे दिखे, तो हाइब्रिडाइजेशन जो हो गई दैट इज sp, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। देयर आर हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ये बने, ठीक है, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें करना क्या है, हमने यहां पे बोला क्या, अभी इसके बाद हमने बोला पर एक्साइटेड स्टेट में प्रमोटेड टू वेकेंट 2p ऑर्बिटल, दीज 2 ऑर्बिटल्स कौन कौन से, 2s एंड 2p, देखो 2s एंड 2p गेट हाइब्रिडाइज्ड, या फिर इसको बोल दिया हमने इंटरमिक्स टू फॉर्म 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये मेन चीज है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हमारे पास 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। नाउ ईच ऑफ दिस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद द 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन। अब देखो ये कैसे होगा, ये भी हम बात कर रहे थे पीछे। अभी देखो इसकी अब ज्योमेट्री कैसे हमें मिलती है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे ये ऐसे करके होगा, ये ठीक है। तो ये p ऑर्बिटल आ गया किसका, sp, और यहाँ पे भी क्या है sp, और f जो है हमारे पास वो यहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा उसका p ऑर्बिटल, ये और ये इसका p ऑर्बिटल, ये f है, सॉरी ये क्या है f है और ये भी क्या है f है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई हमारी और बॉन्ड बन गया। और ये जो बॉन्ड बनने के बाद हम फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा दैट इज 180 डिग्री एंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज, बिल्कुल सीधा दिख रहा है आपको ये, तो क्या हो गई, लीनियर, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज लीनियर। अब हम ले रहे हैं सेकेंड टाइप sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो बिल्कुल डिट्टो है जैसे आपने अभी पीछे किया था। अभी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो एक S है और 2 P हैं, तो हम क्या बोल रहे हैं, इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज टू फॉर्म। अब देखो हमने यहां पे बोला कि आपके पास एक S है एंड 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स, 2 लेंगे यहाँ पे p आ गया, ठीक है, लेकिन 2 लिए हमने यहाँ पे
और जैसे आप इसको इंटरमिक्स करोगे यहाँ पे, तो देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पे आपने 3 ऑर्बिटल्स लिए हैं तो कितने हो जाएंगे 3। तो एक S है, 2 P हैं, तो ये क्या बन गया sp2 sp2 sp2। ठीक है, हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यही वर्डिंग हम पीछे बोल रहे थे। अब मैं नेक्स्ट यहीं से बोल देता हूं sp3। तो क्या बोलते थे हम, आगे मैं आपको बता दूंगा। इन sp3 1s एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 3p, बस बाकी सेम यहाँ पे हो जाएगा। जहां पे 3 कर रहे हैं वहां पे 4 हो जाएगा, 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ऐसे बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं यहाँ पे BF3 मॉलिक्यूल। अब इसमें अब हम वर्डिंग जो है वो वही यूज करेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको लिखवाऊंगा नहीं, जस्ट आपने खुद नोट डाउन कर लेनी है। अब देखो सेंट्रल एटम यहाँ पे क्या है, B है, एटॉमिक नंबर कितना है 5, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये होती है 1s2 2s2 2p1। तो आउटर मोस्ट सेल में 2s है और यहाँ पे 2p, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लियर हो गया। लेकिन बात हो रही है BF3 मींस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 1 है और यहाँ पे F हमारे पास 3 है। तो क्या करना पड़ेगा, जो हम पीछे करते आ रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा और ये इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ प्रमोट करना है। तो क्या हो गया फिर, यहाँ पे ये 1 रह गया और यहाँ पे हमारे पास 1 एंड दिस 1, 2 हो गए। समझ आ रही बात आपको। तो यहाँ पे हमारे पास ये 2 हो गए। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, वहां पे हमने वर्डिंग लिखी थी टू अकाउंट फॉर डाइवेलेंसी, तो अब हमें सेम ही वर्डिंग यूज करनी है कि वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द 2s इज प्रमोटेड टू वेकेंट 2p ऑर्बिटल एंड दिस गेट। अब मेन चीज वहां पे हम बोल रहे थे कि ये आपस में हाइब्रिडाइज होंगे। तो जैसे ये हाइब्रिडाइज होंगे बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास ये 3 बन रहे हैं, फिर 1 2 3, तो एक S है और 2 P है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या बन गए हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बने हैं हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उसका नाम क्या है 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। एंड दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप विद किसके साथ 3f एटम एंड फॉर्म बॉन्ड। तो कैसे बनेगी, शेप कैसे बनेगी, देखो जरा इधर, यहाँ पे देखो, ये था हमारे पास, मान लो यहाँ पे B है, तो इसमें हम ऐसे लेते हैं, ये एक sp2 की बात कर रहा हूं मैं, ये, और आपको बताया था ये ऐसे, आप यहां से ऐसे भी कर सकते हो। B आ गया बीच में और कितने F के साथ बॉन्ड बना रहा है 3 के साथ, तो वो ये ओवरलैप हो गया ये यहाँ पे, और ये ऊपर को चला जाएगा, तो ये बॉन्ड ठीक है। और इसकी वैसे अगर हम देखें ज्योमेट्री, तो देखो ये बन गई 3f हैं, एक ही प्लेन में है ये। एक तो बॉन्ड एंगल इनका क्या होगा 120 डिग्री, तो इसका नाम हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, एक ही प्लेन में है, तो ज्योमेट्री क्या होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, तो ऐसे अब हम sp3 करेंगे। क्या टाइप है अब नंबर 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें अब हमें बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। जो हम वर्डिंग लिख रहे थे इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या बोलेंगे, एक s है तो क्या बोलेंगे 1s 3p ऑर्बिटल्स मिक्स टुगेदर एंड फॉर्म, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाएंगे अब यहाँ पे 4, एक S है और 3 P हैं, तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हम यहाँ पे ऐसे बना देते हैं S और P हमारे पास है यहाँ पे 3, ठीक है 3। तो इनको मिक्स जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएंगे 4। तो 4 जब बनेंगे तो ये क्या बन गए sp3 एंड sp3। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बन गए, जिनकी इक्विवेलेंट शेप है, इक्विवेलेंट एनर्जी है, इक्विवेलेंट बॉन्ड लेंथ है। सो अब हम इसमें अगर एग्जांपल लेते हैं, तो ये एग्जांपल तो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे पीछे भी बार बार, और वो है CH4 मॉलिक्यूल।
मीथेन मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल। तो जब हम मीथेन मॉलिक्यूल करते हैं तो सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। इन दिस मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम इज सी, ऐसे वर्डिंग लिखनी है आपने। एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, हैविंग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p2, मतलब 2s2 2p2 है यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर हम लिख सकते हैं कार्बन ग्राउंड स्टेट में 2s2 और p में हमारे पास 2 हैं 2p, ये 1 and 2, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन फिर से हमारे पास 4 हैं, तो क्या करना पड़ेगा, जैसे हम वहां बोलते थे टू अकाउंट फॉर, क्या बोलेंगे, टेट्रावेलेंसी। हमें 4 चाहिए ना, वहां पे CH4 है। टू अकाउंट फॉर टेट्रावेलेंसी one of the 2s electron is promoted to vacant 2p ऑर्बिटल। क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ प्रमोट कर दिया, तो ये यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे हमारे पास कितने आ गए, अभी 3 हो गए। तो हमने बोला था टू अकाउंट फॉर द टेट्रावेलेंसी, इसको हमें पाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ा, प्रमोट करना पड़ा। समझ आ गई बात आपको। अब हम इन चारों ऑर्बिटल्स को आपस में मिलाते हैं। दीज 4 ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में लिखते थे वहां पे हम क्या लिखते थे, दीज 4 ऑर्बिटल्स कौन कौन से, 1 2s and 3 2p। हाइब्रिडाइज करेंगे मतलब मिक्स करेंगे टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो यही मेन चीज थी हमारे लिए। तो यहाँ पे जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 हो गई, और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए, 4। फिर आगे वर्डिंग हमारी सेम होती थी कि ईच ऑफ दीज 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ओवरलैप विद 1s ऑर्बिटल ऑफ 4h एटम एंड फॉर्म 4c सिंगल बॉन्ड h बॉन्ड। तो सेम वर्डिंग आपने वो यूज कर देनी है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन, यहाँ पे हमारे पास, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2, यहाँ पे 3 और ये 4। आपको बताया था अगर आप इसको जो हम ऐसे करके छोटा करके लगाते हैं, नाम ही लगाएं तब भी काम चल जाएगा। तो ऐसे बना दी हमने सिंपल, और H एटम के साथ करेगा ये, तो H में 1s होता है, तो 1s की ये शेप होती है, तो ओवरलैप हो गया ये, तो ये यहाँ पे हो गया H और ये यहाँ पे ओवरलैप कर गया, ठीक है। तो इट विल फॉर्म हियर CH4। और वैसे अगर इसकी ज्योमेट्री देखनी हो तो ज्योमेट्री कुछ इस तरह से होती है, सिंपल जैसे पहले बनाई ऊपर वैसे ही आगे ये एंड ये। तो यहाँ पे क्या लग गया हमारे पास H। तो जो इनका बॉन्ड एंगल आता है दैट इज 109.5 डिग्री, और जो इसकी ज्योमेट्री होती है दैट इज टेट्राहेड्रल। अब आपको ना एक चीज याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो याद रखना है क्या होगी, ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल। जब भी sp2 होगी तो क्या बोलेंगे हम, ट्राइगोनल प्लेनर। जब भी sp होगी तो क्या बोलेंगे हम, ज्योमेट्री क्या है, लीनियर। तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी उसकी ज्योमेट्री। बच्चों अभी तक जो हम कर रहे हैं ये तो आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी डरो मत, हमने अभी लास्ट में जाके मैंने आपको एक ट्रिक बताना है, और वो इतना सुपर ट्रिक है कि दुनिया की जो मर्जी स्ट्रक्चर आ जाए, जो मर्जी आपको मॉलिक्यूल बता दिया जाए, आप फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में। चलिए जल्दी जल्दी से
अगली हाइब्रिडाइजेशन का भी डिस्कस कर लेते हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, आपने खुद करनी है, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास बच्चों मान लो एक S है, sp3 तक हमने कर ली थी और 3 P हैं और एक यहाँ पे D है हमारे पास, तो क्या बन जाएगी फिर, क्या बन जाएगी 1 2 3 4 5, तो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे हमारे पास यहाँ पे, और S एक है, P 3 है, P3 और एक D है, तो ये क्या बन गई sp3d sp3d sp3d, 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन के। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम वहां पे लेते हैं PCl5, और इसकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है। देखो P सेंट्रल एटम है, ऐसे ले लिया हमने, 3 Cl यहां बन जाएंगे। देखो ये एक ही प्लेन में है तो इसलिए इसको बोल देते हैं हम ट्राइगोनल, और एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे होता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक हो तो बोलते हैं पिरामिडल, और अगर 2 हो तो बोलते हैं बाई पिरामिडल। तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इस तरह से बनेगी। और हमने इसको बोला था ट्राइगोनल है, एक ही प्लेन में है, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे बन जाता है 120 डिग्री, और ये परपेंडिकुलर होते हैं ऊपर और नीचे वाले, तो इसलिए यहाँ पे बॉन्ड एंगल बन जाता है 90 डिग्री। तो इसको आपने देख लेना है स्ट्रक्चर को डिटेल में बुक से। और अगली करते हैं अब हम, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक S है, 3 P हैं, और इस बार हमारे पास D जो है वो 2 हैं। ठीक है, सिर्फ 2 हैं यहाँ पे, 3 नहीं है, 2 हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी हमारी sp3d2। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल हो जाएंगे, देखो 1 3 4 और 2 6 बनेंगे। जैसे हम यहाँ 5 बनाए हैं, वहां पे कितने बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे। और इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे होता है SF6, और ज्योमेट्री इसकी होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। SF6 की अगर हम ज्योमेट्री यहाँ पे बनाना चाहें तो वो ऐसे बनेगी कुछ, ये हमने ले लिया। S सेंट्रल एटम है, यहाँ पे हमारे पास 4 आगे और एक ऊपर एक नीचे, तो यहाँ पे आगे F, तो ये बन गया SF6। और बॉन्ड एंगल जो होता है इन 4 का भी क्या होता है 90 डिग्री, और यहाँ से इसका भी क्या होगा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री होगा दोनों साइड का, पूरे इसका। ठीक है, तो ये हो गई sp3d2। सिमिलरली बच्चों हमारे पास sp3d3 भी होती है, और उसकी ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाई पिरामिडल, और एग्जाम्पल वहां पे होता है हमारे पास IF7। क्या होता है, IF7। चेंज क्या करेंगे, यहाँ पे एक और D आ जाएगा तो sp3d3 हो जाएगी, IF7 होगा, और पेंटागोनल बाई पिरामिडल। अब आपको याद क्या रखना है बच्चों, यहाँ तक अभी तक जो हमने काम किया है वो डिफरेंट था। अब इसके बाद हम बताएंगे आपको कि ट्रिक आप कैसे एकदम जो है वो निकाल सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन। बस आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि अगर मान लीजिए ज्योमेट्री हमारी लीनियर है, मतलब वहां पे sp हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, sp2 है तो कौन सी होगी, sp3 है तो कौन सी होगी, sp3d है तो कौन सी होगी। बस ये आपको सिर्फ याद रखना है एक चार्ट बना के, वो आपको आइडिया होना चाहिए।